आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना मुनव्वरा में इस्लामी मुआशरे का आगाज और मस्जिद नबवी की तामीर। कुछ अंसारी भाइयों ने, मुसलमानों ने कुछ माल जमा किया। वो माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस माल से मस्जिद बनाइए और इसको आरास्ता कीजिए। हम कब तक छप्पर के नीचे नमाज पढ़ेंगे? इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मस्जिदों को सजाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसी सिलसिले में एक और हदीस के अल्फाज ये हैं कि क़यामत कायम होने की एक निशानी ये है कि लोग मस्जिदों में आराइश और ज़िबाइश करने लगेंगे, जैसे यहूदो निसारा अपने गर्जों में ज़ेबो ज़ीनत करते हैं। मस्जिद नबवी की छत खजूर की छाल और पत्तों की थी और इस पर थोड़ी सी मिट्टी थी। जब बारिश होती तो पानी अंदर टपकता, ये पानी मिट्टी मिला होता, इससे मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाता। ये बात महसूस करके सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो छत पर ज्यादा मिट्टी बिछा दी जाए ताकि इसमें से पानी ना रिसे, मस्जिद में ना टपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, यूं ही रहने दो। मस्जिद की तमीर के काम में तमाम मुहाजिरीन और अंसारे सहाबा ने हिस्सा लिया, यहाँ तक कि खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में ईंटें भर भर कर लाते, यहाँ तक कि सीना मुबारक गुबार आलूद हो जाता। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईंटें उठाते देखा तो वो और ज्यादा जान फशानी से ईंटें ढोने लगे। यहाँ ईंटों से मुराद पत्थर है। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाकी सहाबा तो एक एक पत्थर उठा कर ला रहे हैं और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 पत्थर उठा कर ला रहे थे। तो इनसे पूछा, अम्मार, तुम भी अपने साथियों की तरह एक एक पत्थर क्यों नहीं लाते? उन्होंने अर्ज की, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला से ज्यादा अजर व सवाब चाहता हूँ। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत नफीस और सफाई पसंद थे। वो भी मस्जिद की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे। पत्थर उठाकर चलते तो उसके अपने कपड़ों से दूर रखते ताकि कपड़े खराब ना हो। अगर मिट्टी लग जाती तो फौरन चुटकी से इसको झाड़ने लगते। दूसरे सहाबा देखकर मुस्कुरा देते। मस्जिद की तामीर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें 5 माह तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से किबले का रुख बैतुल्लाह की तरफ हो गया। सुभान अल्लाह। मस्जिद का पहले फर्श कच्चा था, फिर इस पर कंकरियां बिछा दी गई। ये इसलिए बिछाई गई कि एक रोज बारिश हुई, फर्श गीला हो गया। अब जो भी आता अपनी झोली में कंकरियां भर कर ले आता। जब मुसलमान ज्यादा हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को वसी करने का इरादा फरमाया। मस्जिद के साथ जमीन का एक टुकड़ा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था। ये टुकड़ा उन्होंने एक यहूदी से खरीदा था। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को वसी करना चाहते हैं तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे जमीन का ये टुकड़ा जन्नत के एक मकान के बदले में खरीद लें। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन का वो टुकड़ा इनसे ले लिया।
मस्जिद नबवी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी ये मस्जिद सनआ के मुकाम तक भी बन जाए, यानी इतनी वसी हो जाए, तो भी ये मेरी मस्जिद ही रहेगी, यानी मस्जिद नबवी ही रहेगी। इससे जाहिर हो रहा है कि आपने मस्जिद नबवी के वसी होने की इत्तला पहले ही दे दी थी, और हुआ भी यही। बाद के अदवार में इसकी तोसी होती रही और इसका सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। मस्जिद नबवी के साथ ही सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा और सैयदा सूदा रजी अल्लाह तआला अन्हा के लिए 2 हुजरे बनाए गए। ये हुजरे मस्जिद नबवी से बिल्कुल मिले हुए थे। इन हुजरों की छतें भी मस्जिद की तरह खजूरों की छाल से बनाई गई थी। हुजरे मस्जिद नबवी से बिल्कुल मिले हुए थे। मस्जिद नबवी की तमीर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो के घर में क़ियाम पजीर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मकान में निचली मंजिल में क़ियाम फरमाया था। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो और उनकी बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी, हजूर आप ऊपर वाली मंजिल में क़ियाम फरमाइए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया, मुझे नीचे ही रहने दें, क्योंकि लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे, इसी में सहूलत रहेगी। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक रात हम पानी की गड़ियां टूट गईं। हम घबरा गए कि पानी नीचे न टपकने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी ना हो, तो हमने फौरन इस पानी को अपने लिहाफ में जज्ब करना शुरू कर दिया और हमारे पास वो एक ही लिहाफ था और दिन सर्दी के थे। इसके बाद हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर वाली मंजिल पर क़याम करने की दरख्वास्त की। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इस गुजारिश को काबिल कबूल किया। इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए इनकी बात मान ली। इनके घर क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना हजरत असद बिन ज़रारा और हजरत साअद बिन अबादा रजी अल्लाह अन्हुमा के हाथ से भी आता था। इस तामीर से फारिग होने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा और हजरत ज़ैद बिन वाफ़े रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को मक्का भेजा ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को ले आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सफर में खर्च करने के लिए 500 दिरहम और 2 ऊंट दिए। रहबर के तौर पर इनके साथ अब्दुल्ला बिन औरेकत को भेजा। सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने ये एहराजात बर्दाश्त किए। इनके घर वालों को लाने की जिम्मेदारी भी इन्हें ही सौंपी गई। इस तरह ये हजरात मक्का मुअज़्ज़मा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मुहतरमा हजरत सूदा बिन्त ज़मा रजी अल्लाह तआला अन्हा और दाइया उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हो की अहलिया थी, और उनके बेटे हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हो को लेकर मदीना मुनव्वरा आ गए। हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया के बेटे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हद दर्जे अजीज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा चूंकि शादीशुदा थी और इनके शोहर इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, इसलिए इन्हें हिजरत करने से रोक दिया गया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बाद में हिजरत की थी और अपने शोहर को कुफ्र की हालत में मक्का ही छोड़ आई थी।
इनके शोहर अबुल आस बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। ये गज़वाए बदर के मौके पर काफिरों के लश्कर में शामिल हुए, गिरफ्तार हुए, लेकिन इन्हें छोड़ दिया गया। फिर ये मुसलमान हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने शोहर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ पहले ही हबशा हिजरत कर गई थी। ये बाद में हबशा से मदीने पहुंचे थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर वाले भी साथ ही मदीना मुनव्वरा आ गए। इनमें इनकी जोजा मुहतरमा हजरत उम्मे रोमान, हजरत आयशा सदीका और उनकी बहन हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हो शामिल थी। हजूर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो भी साथ आए। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की जोजा मुहतरमा हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस शख्स को जन्नत की हूरों में से कोई हूर देखने की ख्वाहिश हो वो उम्मे रुमान को देख ले। हिजरत के इस सफर में हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मदीना मुनव्वरा पहुंचने से पहले कुबा में ठहरना पड़ा। इनके यहाँ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। बच्चे की पैदाइश के बाद मदीना पहुंची और अपना बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बरकत हासिल करने के लिए पेश किया। ये हिजरत के बाद मुहाजिरीन के यहाँ पहला बच्चा था। उनकी पैदाइश पर मुसलमानों को बेहद खुशी हुई, क्योंकि कुफार ने मशहूर कर दिया था कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन मदीना आए हैं, इनके यहाँ कोई नूरीना औलाद पैदा नहीं हुई, क्योंकि हमने इन पर जादू कर दिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश पर उन लोगों की ये बात गलत साबित हो गई, इसलिए मुसलमानों को बहुत खुशी हुई। मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो गई तो रात के वक्त इसमें रोशनी का मसला सामने आ गया। इस गर्ज के लिए पहले पहल खजूर की शाहें जलाई गईं। फिर हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा आए तो वो अपने साथ कंदीलें, रस्सियां और जैतून का तेल लाए। तो ये मस्जिद नबवी की तामीर के कुछ अहबाब मैंने आप सबके सामने पेश किए। मस्जिद नबवी की तामीर कैसे हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने किस तरीके से इतनी मेहनतों मुशक्कतों के बाद इस मस्जिद को तामीर किया, इस मस्जिद की बुनियाद को खड़ा किया और अल्लाह के फजल व करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आज भी वहाँ बेहतरीन दर्जात में गिनी जाती है, आज भी वहाँ मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की निशानदही कर दी थी कि ये मस्जिद बहुत वसी होती चली जाएगी। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको बार बार सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें हाजरी बाकबूलियत बासआदत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें बिछाए रखे। अल्लाह ताला हम सबको बार बार जाने की, फैज़याब होने की और वहाँ पर जिक्र अज़कार करने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम हमारा ईमान आप सब के लिए बहुत से दीनी वज़ाइफ, दीनी इंफॉर्मेशन लेकर आता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ सदका जारिया के तौर पर।